McAfee World. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सटेंशन बोल सकते हैं हम लोग इस थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरह ही ये थ्योरी भी इलेक्ट्रो पार्टिकल्स के ऑर्बिटल्स के वेव नेचर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए पहले इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको वापस वीवीटी से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द हंड एंड मुलिकन इन 1932। The silent features of this theory are just as electrons of any atom are present in various atomic orbital, electrons of the molecules are present in various molecular orbitals. ठीक है, दूसरा पॉइंट है द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमिट्री। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये दोनों पॉइंट कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी होती हैं जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करती हैं, और उनका जो ओवरलैपिंग होगा वो ऑलमोस्ट वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस व्हाइल इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल it is influenced by the two or more nuclei depending on the number of atoms in the molecule. Thus an atomic orbital is monocentric while a molecular orbital is polycentric. ये हमारी थर्ड हाइपोथेसिस। फोर्थ पॉइंट है द नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड the number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbital. When two atomic orbital combine, two new molecular orbital called bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbitals. ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं BMO, और एंटी बॉन्डिंग को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ABMO। क्लियर भाई? फिर नेक्स्ट है द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैज लोअर एनर्जी। ये पॉइंट भी हाईलाइट करने वाला है। द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल BMO हैज लोअर एनर्जी, हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन एटम is given by an atomic orbital, the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by the molecular orbital. और लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की सिमिलरिटी को दिखाता है। द मॉलिकुलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डेंस विद ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, obeying the Pauli exclusion principle as well as Hund's rule of maximum multiplicity. But the filling order of these molecular orbital is always experimentally decided. Filling order of these molecular orbital is always decided. Filling order is decided by experimentally. There is no rule like n plus l rule. N+L जैसा कोई रूल यहाँ पर काम नहीं करता इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, चलिए तो अब यहाँ पर अब हम वापस आते हैं कि मैंने बताया था कि ये थ्योरी बिल्कुल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सटेंशन है। आपको याद होगा जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑर्बिटल्स एक वेव थी, जो वेव्स कंबाइन होती थी और वहाँ पर बॉन्ड बनता था। ठीक है, उस कंबाइनिंग को हम लोग ओवरलैपिंग वर्ड यूज़ करते थे। वैसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन ये थ्योरी ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये थ्योरी पार्टिकल्स के वेव नेचर पे है। जैसे कि अगर हम टू वेव्स, ठीक है, इनको हम फिजिक्स में एक फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस, इन दोनों वेव्स को अगर हम ओवरलैप करें, इंटरफेरेंस करें, तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ ऑब्जर्व होती है। एक हाई एम्पलीट्यूड की वेव बनती है और एक लो एम्पलीट्यूड की वेव बनती है। ठीक है,
तो हाई एम्पलीट्यूड की वेव होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और लो एम्पलीट्यूड की वेव होती है तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज equivalent to formation of bonding molecular orbital, and destructive interference is equivalent to formation of एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब दो वेव्स या दो ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर दो तरह की मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनती हैं। एक होती है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एक होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और एनर्जी एनर्जी किसका ज़्यादा होता है भाई, एनर्जी ऑलवेज किसका ग्रेटर होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से ग्रेटर होगी। और स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी भाई, स्टेबिलिटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की। यानी जब हम दो ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करेंगे तो जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज़्यादा है और एंटी बॉन्डिंग में कम है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए और बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो वो मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली अनस्टेबल होगा और एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब उसी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल को वेव थ्योरी से थोड़ा सा और अच्छे से मैथमेटिकली समझते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। In principle, Schrodinger equation can be written for any molecule. However, since it cannot be solved exactly for any system containing more than one electron, molecular orbital which are the one electron wave function for the molecules are difficult to obtain directly from the solution of Schrodinger equation. This difficulty is overcome by resorting to an approximation method called linear combination of atomic orbital to form molecular orbital. Let us consider the application of LCAO method for the homonuclear diatomic hydrogen molecule. The two hydrogen atom is H2 molecule. For the sake of convenience may be labeled as A and B. Each hydrogen atom in ground state has one electron in 1s orbital. These atomic orbital may be represented by the wave function. इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, वेव फंक्शन psi A and psi B. Mathematically the formation of molecular orbital is described by the linear combination, यानी addition और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी, वहां पर दो पॉसिबिलिटी, या तो वेव फंक्शन ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब वेव फंक्शन ऐड होता है तो उससे क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और वेव फंक्शन जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उससे क्या बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को हम लोग इस तरह से स्टार साइन से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, स्टार साइन से। ठीक है, और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल नॉर्मल, जैसे सिग्मा था तो सिग्मा, और सिग्मा के ऊपर स्टार लगाया, मतलब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। द मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा formed by the addition of atomic orbital is called bonding molecular orbital, and the molecular orbital sigma star formed by the subtraction of atomic orbital is called anti bonding molecular orbital। ठीक है भाई, तो अब देखिए ये इसका एक यहाँ पे एनर्जी डायग्राम शॉर्ट सा दिखाया गया है, जनरल एनर्जी डायग्राम है। यहाँ पर बॉटम से लेके टॉप तक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। दो वेव्स हैं साई ए एंड साई बी, ये इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं तो दो नई मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनी। तो इनमें से जो हायर एनर्जी की ऑर्बिटल है वो ऊपर, जो लोअर एनर्जी की है उसको हमने नीचे लिखा। और इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन का कंबाइन करेगा तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में गया है। ठीक है, इसीलिए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डायग्राम। ठीक है, इस एनर्जी डायग्राम को अगर आप ब्रॉड वे में देखना चाहते हैं तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। तो जब एक 1s और 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो वो सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार बनाएगा। ठीक है, और सिग्मा 2s, सिग्मा
2pz और 2pz ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगी तो वो पहले सिग्मा 2pz और सिग्मा 2pz स्टार बनाएगा, और जब 2px और 2py ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी तो वो पाई 2px या फिर पाई 2py और पाई 2px स्टार या फिर पाई 2py स्टार ऑर्बिटल बनाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसको हमेशा कैसे लिखा जाता है, ऊपर लिखा था। इसी को बोलते हैं एनर्जी डायग्राम, ठीक है, इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इसको आगे जाके हम लोग एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए बना के भी आपको हम दिखा देंगे। क्लियर भाई? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। एनर्जी लेवल डायग्राम के बाद इसमें नेक्स्ट चीज जो आती है वो है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। अगर कोई मॉलिक्यूल बना है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ वगैरह कंपेयर करना, उसके लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू होता है हाफ टाइम्स एन बी माइनस एन ए, ठीक है। हियर एनबी स्टैंड्स फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एन ए स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है भाई। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, इंटीजर और फ्रैक्शनल। बट it cannot be negative और जीरो। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव या जीरो आता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव, इंटीजर या फ्रैक्शनल रहता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है भाई। और अगर हमने एक बार मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए तो हम बॉन्ड ऑर्डर के साथ में और क्या चीजें कंपेयर कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एनर्जी and it is inversely proportional to the bond length। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स का तो हम उनकी बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है चीज? आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताता है, मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी बॉन्ड एनर्जी, उनके बॉन्ड लेंथ के बारे में। अच्छा, उसके बाद हमें एक और चीज़ होती है मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, एक और टर्म होता है मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर किसी भी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरह का हो सकता है, या तो वो डाई मैग्नेटिक होगा, ठीक है, या फिर वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो डाई मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिल्कुल सिंपल सी चीज है। डाई मैग्नेटिक मॉलिक्यूल वो होंगे जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक वो होंगे जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन जीरो। यानी मॉलिक्यूल के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, और अगर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे डाईमैग्नेटिक। और हमें अगर उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पता है तो हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है मेरी बात सभी को ये चीज? तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर भी जज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आते हैं हम लोग सबसे मेन चीज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये सारा कुछ हम लोग उसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से ही करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में दो कंडीशन होती है। एक होता है इलेक्ट्रॉन ग्रेट लेस देन 16 के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन 16 है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिए, सिग्मा 1s। ठीक, फिर उसके बाद आएगा सिग्मा 1s स्टार, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार आएगा आपका। क्लियर? फिर उसके बाद आता है पाई 2py और पाई 2pz, ये दोनों इक्वल एनर्जी के होते हैं। ये एक्चुअली एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे लोएस्ट एनर्जी सिग्मा 1s की है, उससे ज़्यादा सिग्मा 1s स्टार होगा, उससे ज़्यादा सिग्मा 2s होगा, उससे ज़्यादा सिग्मा 2s स्टार, और उससे ज़्यादा पाई 2py और पाई 2pz, ये दोनों, सॉरी पाई 2pz नहीं, ये x है, पाई 2py और पाई 2px इन दोनों का होगा। फिर इसके बाद आता है सिग्मा 2pz, और फिर इसके बाद आएगा पाई 2py एंड पाई 2px स्टार। ये स्टार से जिसको लिखा जाता है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है सिग्मा 2pz स्टार की। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन लेस देन 16। ठीक है, अभी दूसरा हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेस देन 16 के बाद आएगा इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16। तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 में ये कैसा दिखेगा आपको, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, और फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz, यानी एक चेंज है, सिग्मा 2pz पाई वाले से पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका पाई वाला, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, और फिर उसके बाद आता है वापस पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py स्टार, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी का है सिग्मा 2pz स्टार। ये है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपने क्या चीज़ नोटिस किया, यहाँ पर ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है, इसी से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर वगैरह कैलकुलेट करेंगे। अब आता है कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑल्दो ये कंडीशन शॉर्ट में ऊपर बताया गया था, उसी को मैं थोड़ा सा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूं। तो कंडीशंस के मतलब है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी की होनी चाहिए। जैसे 1s के साथ ओवरलैप करेगा, 2s के साथ ओवरलैप कर रहा है, 2p के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल है। हम कभी भी 1s को 2s से ओवरलैप नहीं कराएंगे, 1s को 2p से ओवरलैप नहीं कराएंगे, क्योंकि वहां पर एनर्जी का गैप होता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ओवरलैपिंग। ऑल्दो ये हम लोगों ने वहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस किया है, तो मैं उसको यहाँ पर शॉर्ट में एक बार फिर भी लिख देता हूँ। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ऑर्बिटल का। ठीक है, तो हमने आपको वहाँ पर बताया था कि प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग लिख सकते हैं। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हो सकती है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो अगर हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात करें
पॉजिटिव ओवरलैपिंग गिव्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे कि पॉजिटिव का एग्जांपल था कि एक ऐसा ऑर्बिटल लिया हमने, या इसको ऐसे लेते हैं थोड़ा सा बेटर एग्जांपल से। एक हमने पी ऑर्बिटल ऐसे लिया प्लस माइनस, ठीक है, और इधर हमने एक पी ऑर्बिटल लिया प्लस माइनस। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते थे, इस तरह से ओवरलैप किया प्लस माइनस, ये सब पॉजिटिव ओवरलैपिंग के एग्जांपल हो गए। इस तरह की ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास निगेटिव ओवरलैपिंग। निगेटिव ओवरलैपिंग हमें कैसी ऑर्बिटल देती है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। निगेटिव ओवरलैपिंग रिजल्ट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका एग्जांपल जैसे ऊपर मैंने दिखाया था बिल्कुल उसी तरह से दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये और ये है, ये प्लस माइनस, तो ये ओवरलैपिंग कैसी हो गई? ये एक निगेटिव ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एक और भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ये भी निगेटिव ओवरलैपिंग का एग्जांपल हो गया। तो निगेटिव ओवरलैपिंग लीड्स टू व्हाट? निगेटिव ओवरलैपिंग लीड्स टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके अलावा एक केस था जीरो ओवरलैपिंग। तो जीरो ओवरलैपिंग के केस में ना ही मॉलिक्यूलर कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगी, नो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जीरो ओवरलैपिंग कैसा हो गया? जैसे कि ये समझो कि ये पी एक्स और पी एक्स था। ठीक है, अब अगर हम एक पी एक्स ले लें प्लस माइनस, और एक पी वाई ले लें पी वाई, तो ये हमारे लिए जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी, इनमें कोई ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, इस तरह की ओवरलैपिंग हमारे लिए जीरो ओवरलैपिंग होगी। तो ये कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना चीज? चलिए, तो इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो टर्म आप सुनेंगे, उन टर्म्स का फुल फॉर्म जान लीजिए, तो फुल फॉर्म में ही उसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ जाएगा। फुल फॉर्म है HOMO। HOMO स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरा टर्म जो आपको सुनने को मिलेगा वो है यहाँ पर लूमो, LUMO। लूमो का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होमो ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड लूमो बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, ऊपर ये जो हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया था, हर एक ऑर्बिटल में हमें पता है कि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और हमें ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाव प्रिंसिपल फॉलो करना है, यानी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना है, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बट दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। तीसरा, हम हंट्स रूल फॉलो करेंगे, यानी जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगी पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, बाद में उनको पेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर ये डीजनरेट ऑर्बिटल है और ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। ठीक है भाई, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने एक आपके सामने एग्जाम्पल लिया, बहुत आसान सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है H2 का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आएगा सिग्मा 1s2। ठीक है,
फिर दूसरा मैं ले रहा हूँ H2 प्लस, और तीसरा मैं ले रहा हूँ H2 माइनस। H2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ओनली वन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। H2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? सिग्मा 1s1। इसका कैसा आएगा? सिग्मा 1s1। और इस वाले का सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो पहला वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। सॉल्व करोगे तो ये 1 आएगा। इसको अगर इसका निकालिए तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आएगा। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए तो ये कितना आएगा? हाफ 2 माइनस 1 दैट इज 1/2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इनका हम कंपेयर करेंगे क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ। हम बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना चाहते हैं या बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहते हैं इनकी तीनों की। तो हमें पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर H2 का है। तो अब प्रॉब्लम आई कि H2 प्लस और H2 माइनस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1/2 है। अब कैसे कंपेयर करेंगे? तो अब इस जगह पे किससे कंपेयर किया जाता है? वो मॉलिक्यूल जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोएस्ट होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो H2 के बाद आएगा नंबर H2 प्लस और फिर आएगा H2 माइनस। तो जितना कम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है भाई, एक तो ये आप कंपेयर कर सकते हो। दूसरा मैग्नेटिक बिहेवियर, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होंगे, वो पेयर्ड होंगे, तो ये कैसा बन जाएगा? डाई मैग्नेटिक। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, ये रहेगा पैरामैग्नेटिक। और इसमें देखो ये दो, इसमें ये तो पेयर हो गया लेकिन ये अकेला इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसकी वजह से ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दिस बिकम पैरामैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, उनका बॉन्ड ऑर्डर, उनके हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे करके आपको जितना हो सके आप इनकी प्रैक्टिस करें। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको आपके सामने हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि वो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट केसेस में है जैसे कि C2 अगर आप बनाते हैं तो C2 बनाइए। C2 के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? C2 के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2। टोटल कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना है? ये पहला वाला, यानी पहले पाई ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉलो करना है। तो पहले आप यहाँ पे पाई ऑर्बिटल बनाइए, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 6 8, तो यहाँ एक इसमें जाएगा, फिर एक इसमें जाएगा, 9 10, फिर एक इसमें जाएगा, फिर एक इसमें जाएगा, 11 12। तो इसके पास 2 आएगा और इसके पास 2। ठीक है, ये इनका ऑर्डर आएगा। तो अब हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 8। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4। तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा 2 का। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो देखिए हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है और सब पेयर्ड हैं। सब पेयर्ड होंगे तो मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा? डाई मैग्नेटिक। ठीक है भाई, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पर He2 के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। जरा इसका हम लोग बनाते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1/2, 2 माइनस 2। सॉल्व किया 0। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये इस तरह से आप एग्जिस्टेंस के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, अब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आपको ये
मॉलिक्यूल्स जो मैं दे रहा हूँ इनके बॉन्ड ऑर्डर और बाकी सब आपको कंपेयर करके लाना है। तो मैं वो मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा जो आपको घर से करना है। O2 प्लस O2 प्लस 2 O2 माइनस O2 माइनस 2। ठीक है, तो इन पांचों का आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, इनका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर कंपेयर करना होगा। यही आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू।